friends, namaskar. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the main topic redox reaction. और ये आपका जो चैप्टर redox reaction बनाया गया, अगर कहा जाए इसका हर्ट क्या है, तो हम लोग मिलते हैं आज ऑक्सीडेशन नंबर से, या जिसे कहा जाता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है जिससे सारे एग्जाम्सों में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, कैलकुलेट करना रहता, डिटरमाइन करना रहता है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट की, किसी कंपाउंड में एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो रियल में उसका चार्ज है, और वो चार्ज आता है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है या कितनी तेज डोनेटिंग पावर रखता है, जो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। तो रियल में किसी एटम पे जितने चार्ज पाए जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस के कारण, वो उसका होता है ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल नंबर ऑफ चार्ज फाउंड एनी एटम कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। बट यहां चलते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में उसका रियल चार्ज होता है जो उस एटम पर पाया जाता है, और वो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, या इसकी डिफिनीशन बनाई गई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in a compound represent the total number of loss या gain electrons during its change from free state। कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन का गेन करे या लॉस करे फ्री स्टेट में आने के लिए, स्वतंत्र अवस्था में आने के लिए, वही उसका कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसी एटम पर पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ चार्जेज को, टोटल आवेशों को, चार्जों को कहा गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और रियल में वो इलेक्ट्रॉन उतना गेन करेगा या तो लॉस करेगा फ्री स्टेट में आने के लिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए फ्री स्टेट में आने के लिए, या लॉस करे या गेन करे, वो उसका है ऑक्सीडेशन नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज फाउंड एनी एटम कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर की डिफिनीशन। बट कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कनेक्टिंग विद ऑक्सीडेशन नंबर। अगर दो एलिमेंट हो तो उन एलिमेंटों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नो टू एलिमेंट आर सेम। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिख लिया, फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन कंपैरिजन देन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज मोर देन कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन मोर देन नाइट्रोजन। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं, तो यहां सेकेंड कहा गया ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी होल नंबर, ये हो सकता है पूर्णांक, और निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर कैसे है आपका,
N3H है आपका, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसका कैलकुलेट करना है उसको हम x मान लेते हैं। सपोज दैट X3X प्लस 1 इक्वल टू 0, हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 3x इज इक्वल टू -1, x बराबर -1 बाई आपका 3, तो निगेटिव में आ गया है आपका, होल नंबर है आपका सबका। किसी का भी लिख लेते, जैसे हाइड्रोजन का होल नंबर हो गया, तो ये होता है आपका निगेटिव होल नंबर, या आप कह लीजिए 0। जैसे आपका हो गया निकिल, ये है आपका टेट्रा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, देन निकिल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0, तो ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यदि हम निकाले HCl का और इसमें निकाले हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो 1 प्लस आपका x इक्वल टू 0, HCl में निकाला जाए तो हाइड्रोजन का हो गया 1 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, तो माइनस भी होगा, 0 भी होगा, निगेटिव वैल्यू भी आएगी, होल नंबर भी आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये कैन भी पॉजिटिव, निगेटिव, होल नंबर, आपका फ्रैक्शनल नंबर, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है निगेटिव में, ये आ गया निगेटिव और यहां आ गया है आपका फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसके बाद चलते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ रूलिंग को जो रिलेटेड है आपका ऑक्सीडेशन नंबर से। सम इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन नंबर। इन रूलों को हमें जानना है, यदि ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है। उसके पहले कुछ रूलिंगों को देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिंग रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इन केस आप कोवैलेंट बॉन्ड, यदि कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड हो फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर हमें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मिलता है लाइक ए सिंगल बॉन्ड ए, या आप कह लीजिए होमो एटॉमिक है ए आपका डबल बॉन्ड ए आपका ट्रिपल बॉन्ड ए, तो इसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 होगा, चाहे वो होमो एटॉमिक डबल बॉन्डेड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड हो या ट्रिपल बॉन्ड वाला, लाइक आपका हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर बोथ ऑफ हाइड्रोजन 0 है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो इसमें से प्रत्येक एटम की ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन की 0 लाइक ए, ऑक्सीजन की लाइक ए, नाइट्रोजन की लाइक ए। तो ये है आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में एवरी एलिमेंटों की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। हेटेरो एटॉमिक की बात करते हैं, ए सिंगल बॉन्ड भी, ए डबल बॉन्ड भी एंड ए ट्रिपल बॉन्ड भी। मान लेते हैं हम कि ए से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की अधिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ऑफ बी इज मोर देन ए, इस कंडीशन को रख करके अप्लाई किया जाए तो आप देख रहे हैं बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, ज्यादा है, इसलिए इस पे पॉजिटिव 1 आ जाएगा, इसकी पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, गेन करेगा तो निगेटिव में, और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव में होगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसका पॉजिटिव 2 इसका निगेटिव 2। और यहां यदि ट्रिपल बॉन्ड है
तो ए की पॉजिटिव 3 और बी की पॉजिटिव ये नेगेटिव 3। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव और जो आपका लेगा उतना नेगेटिव। ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जितना शेयरिंग है शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पे माइनस और अदर एलिमेंट पे उतना आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो एलिमेंट का वो भी फ्री स्टेट में, तो सारे एलिमेंटों का जो फ्री स्टेट में होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे हमने लिख लिया मैग्नीशियम, लिख लिया आपने जेनेयन, लिख लिया कॉपर, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जितने भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है मीन से अकेले हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इसलिए कि जितने चार्ज मिलेंगे एटम पर वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। इस पे कोई चार्ज नहीं है, देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0 एनी एलिमेंट फाउंड इन फ्री स्टेट। यदि कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम प्रेजेंट इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0। होमो एटॉमिक लाइक An2, F2, I2, O2, H2, ये सब है आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इन सब में प्रत्येक एलिमेंटों का एवरी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। N2 में आपका N का ऑक्सीडेशन नंबर 0, O2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर 0, H2 में H का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर एनी एलिमेंट का यदि एलोट्रोपिक फॉर्म में है तो उसका भी 0। लाइक आपका कार्बन जो कि डायमंड के फॉर्म में है। हम जानते हैं कार्बन के 9 एलोट्रॉप्स हैं। एक एलोट्रॉप्स आपका डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट। ऐसे आपका सल्फर का है अल्फा, बीटा, गामा, रोम्बिक सल्फर एंड प्लास्टिक कोलाइडी सल्फर। तो इन सब में आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 जो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में पाया जाए, एलोट्रॉप्स के फॉर्म में पाया जाए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी कंपाउंड ऑफ आयन एलॉय आर 0, किसी एलॉय की भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑल इट्स कंपाउंड इज -1, -1 ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरे पीरियाडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम 4 होता है, जिसको पॉलिंग ने बताया। इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव में 1 है। 1 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा। देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज एनी कंपाउंड इज -1 ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो ये आपके कुछ रूल्स हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ रूल्सों को। तो यहां पर जो भी आपका एलिमेंट है फ्री स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जो आपका एलोट्रॉप्स के फॉर्म में उसका 0 होगा। जो आपका एलॉय के फॉर्म में उसका 0 होगा। होमो एटॉमिक होगा तो एलिमेंटों का 0 होगा। हेट्रो एटॉमिक होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नेगेटिव वाले पे माइनस, अदर पे उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कुछ रूल्सों को। हमने देखा फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर स्पेशली -1, बट हाइड्रोजन में KClO3 लिख दिया जाए तो इसका हो गया 1, इसका मान लेते हैं x, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव में 2 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 3। तो 1 + x - 6 = 0।
x इक्वल टू +5। तो यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये +5 होता है। तो इस बात को हम ध्यान देंगे। यहां चलते हैं आप Cl2O7 2x - 14 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू +14 x इक्वल टू +7। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन +7 को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये भी आपका हाइड्रोजन है। तो इस बात पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इज +1। मैक्सिमम कंपाउंडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज +1। तो मैक्सिमम कंपाउंडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये +1 होता है। बट लिख लेते हैं मेटल हाइड्राइड। यदि मेटल का हाइड्राइड हो तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू -1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये नेगेटिव में बना जाता है। जैसे सोडियम का हाइड्राइड, पोटेशियम का हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। यहां हम निकालते हैं हाइड्रोजन का +1x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। यही बात यहां भी है। +2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू आपका -1। हाइड्रोजन का आपका निकालना है, कैलकुलेट करना है। मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम वैसे कैल्शियम, जैसे पोटेशियम वैसे सोडियम। तो कैलकुलेट करते हैं तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कंपाउंडों में आपका +1 है। बट आप ध्यान देंगे मेटल हाइड्राइड इसमें आपका आता है नेगेटिव में 1। इस बात पे आप ध्यान देंगे। ये आपका एक रूलिंग रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोस्ट इज इट्स कंपाउंड -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का है ये मैक्सिमम कंपाउंडों में -2 होता है। इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू -2। मैक्सिमम कंपाउंडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2। बट यहां चलते हैं आप। फर्स्ट आप लिख लेते हैं OF2। ऑक्सीजन का निकालिए x प्लस फ्लोरीन का -1, 2 है इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, x बराबर है आपका +2। OF2 में आपका कितना आ गया +2। KO2 में चलिए 1 + 2x इक्वल टू 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। ये है आपका सुपर ऑक्साइड। तो ये है आपका एक्सेप्शनल
आपका OF2 में पॉजिटिव 2, KO2 में आपका निगेटिव, आपका आ गया 1/2 हाफ। ऐसे ही और कंपाउंड है आपके O2F2, क्या है? डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। इसका कैलकुलेट करना है x, इसलिए 2x -2 -1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x इक्वल टू +2, x इक्वल टू आ गया +1। तो तमाम ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का चेंज होता है, बट H2O2 2 आपका -2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका -2 बाई आपका -2/2 -1, जहां आपका पर ऑक्साइड होगा, इन परऑक्साइडों में R, पराक्सी बांड में R, पराक्सी लिंकेज में आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ध्यान देंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में बनाता है जहां भी आपको मिलेगा पराक्सी बांड, जहां मिलेगा पराक्साइड लिंकेज, जैसे कि हाइड्रोजन पराक्साइड। अभी हम देखते हैं H2SO5, H2S2O8, पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पराक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसको अभी आगे कैलकुलेट करते हैं +6 कैसे आता है। तो ये है आपका ऑक्सीजन, मैक्सिमम कंपाउंड में -2, बट कुछ ऐसे हैं जिसमें आपका पॉजिटिव में 2 आता है, OF2 में आपका KO2 में आ जाता है ऑक्सीजन का -1/2, इसमें ऑक्सीजन का आ जाता है +1, और इन पराक्सी बांडों में आता है आपका -1। ये है आपका ऑक्सीजन। तो तमाम ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जितने आपके न्यूट्रल ऑक्साइड होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड R0। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, H2O, अमोनिया, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर कहा जाए कोई आपका कंपाउंड है, जैसे आपका अमोनिया नहीं, कोई कंपाउंड लिख लीजिए H2SO4, तो होल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर ये कहा जाए ऑक्सीडेशन नंबर है आप H2SO4, तो इक्वल टू 0। H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। हम एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, कितना देगा, गेन करेगा या लॉस करेगा, जितने उस पे चार्जेज आएंगे वो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बट आपका अगला रूल है, OH आपका निगेटिव है एंड आपका साइनाइड आयन पे 1 निगेटिव चार्ज पाया जाता है, तो इस पे 1 निगेटिव, CN पे 1 निगेटिव चार्ज मिलता है, कार्बोनेट पे 2 निगेटिव चार्ज मिलता है। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है आपके कुछ रूलिंग
related with oxidation number of different type of element। तो ऑक्सीडेशन नंबर होल नंबर भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है, निगेटिव भी होता है एंड पॉजिटिव भी होता है। किसी एलिमेंट का यदि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जैसे सल्फेट टू निगेटिव चार्ज, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 6 प्लस, यहां ऑक्सीडेशन नंबर है आपका -8 इज इक्वल टू -2। किसी भी कंपाउंड या आयन में किसी एलिमेंट का जितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो इस पे टोटल पाए जाने वाले चार्ज के इक्वल होता है। ध्यान देंगे, जितना जिस पे कोई चार्ज है वही वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के बाद भी आता है। जैसा कि +6 सल्फर का -8 ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे तो -2 आता है, और H2SO4 जैसे लिखा है तो यहां आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2+ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन और इंटू 4 इज इक्वल टू 0। जब हम इसका सम करते हैं तो ये इक्वल टू हमेशा 0 आता है। जैसे यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और इंटू 2+ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है आपका +6 प्लस ऑक्सीजन का हुआ -2 और इंटू आपका 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 8। तो 2 और +6 -8 इज इक्वल टू 0। 8 और 8 डिवाइड हुआ, वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो जिस भी एलिमेंट पे जितना चार्ज होता है ये ऑलवेज टोटल वैल्यू आपका 0 आता है। किसी भी एटम में जितने इनके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ये हमेशा 0 के इक्वल आता है यदि उस पे कोई चार्ज नहीं है तो, और जितना चार्ज है वही कैलकुलेट करने के बाद भी आता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। और दूसरी चीज, जितने आपके आयनिक कंपाउंड हैं उन पे जितना आयन है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकेंड ए ग्रुप है, थर्ड ए ग्रुप है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 एंड +3 होता है। जैसे आपका NaCl है तो ये आपका सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में डिकम्पोज हो जाता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो इन सब बातों पर ध्यान देंगे और हम लोग आगे देखते हैं कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को और कौन कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे हम अगले वीडियो में देखते हैं।